अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 8 मार्च 2026 है। आज के दिन ईरान की तरफ से इजराइल के हाइफा बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। ईरानी हमले के बाद हाइफा बंदरगाह पे काफ़ी देर तक आग जनी होती रही, लेकिन इजराइल के पास उस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की पर्याप्त गाड़ियां नहीं थी। इस कारण से लगातार घंटों तक ये रिकॉर्ड किया गया कि इजराइल के बंदरगाह पर आग जनी होती रही। इजराइल के लिए हाइफा बंदरगाह सास की तरह काम करता है। हाइफा बंदरगाह, हाइफा पोर्ट जब काम करता है तभी इजराइल के अंदर साजो सामान आता है, और हाइफा बंदरगाह अगर बंद हो जाता है तो इजराइल की सांस रुक जाती है, यानी कि कोई भी साजो सामान इजराइल इंपोर्ट नहीं कर सकता समुद्र के रास्ते से। बीती रात ईरान की तरफ से इजराइल के इसी अहम हिस्से को निशाना बनाया गया है, जहां पर घंटों तक आग जलती रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की पर्याप्त गाड़ियां उस आग को बुझाने के लिए वहां पर नहीं पहुंची। ये बताया जा रहा है कि कम समय में ईरान की तरफ से इजराइल के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि इजराइल की जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पूरी नहीं पड़ रही है उन आग को बुझाने के लिए, उन हमलों में लगी फायर को बुझाने के लिए। खबर आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं। चाइना न्यूज लगातार इस बात को दिखा रहा है कि इजराइल के अंदर भारी तादाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कमी हो गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के समर्थन में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें यही नहीं पता चला कि मेरे ही देश के लोग, मेरे रीजन के लोग भारी भरकम तादाद में मेरे खिलाफ हो चुके हैं। ट्रंप की गद्दी जाने का पूरा खाका तैयार हो गया, लेकिन ट्रंप का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई ऐसे ही खबर नहीं बता रहा हूँ। साइड में आप देखिए, ग्लोब न्यूज ने इस खबर को साझा करते हुए बताया है, प्रेसिडेंट ट्रंप इज फेसिंग कॉल्स फॉर इम्पीचमेंट एमिड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। यानी अमेरिका के अंदर ट्रंप के ऊपर शांति भंग करने के आरोप लग रहे हैं, और लगातार ये मांग उठ रही है कि महाअभियोग चलाकर ट्रंप को राष्ट्रपति की पद से हटाया जाए। जी हाँ दोस्तों, भारी भरकम तादाद में अमेरिकी कांग्रेस सेनेट के अंदर लोग ये मांग कर रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर महाअभियोग चलाया जाए और इनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। ट्रंप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका के लोगों से कुछ और वादा किया था, दुनिया के लोगों से कुछ और वादा किया था, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि मैं दुनिया भर के अंदर चल रही जंगों को रोक दूंगा और दुनिया के अंदर शांति स्थापित करूंगा, लेकिन जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं उन्होंने लगातार अलग अलग जगहों बिना कानून को फॉलो किए हमला किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में इतने ज्यादा खो गए हैं कि उन्हें अपने लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपको बता दूं कि ये मांग अगर और बढ़ती है तो ट्रंप की गद्दी अमेरिका से, ये बात अक्सर देखी जाती है कि चाहे वहां पर एमपी हो, एमएलए हो या आम लोग हैं, वो वही करते हैं जो उनका मन करता है। सरकार के दबाव में रहकर कोई भी काम नहीं करते हैं। अभी पीछे भी अमेरिका के सेनेट के अंदर एक बिल पास किया गया है जिसको डोनाल्ड ट्रंप पास होने देना नहीं चाहते थे, उसके बाद भी वो पास किया गया। तो अब महाअभियोग चलाने की तैयारी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। क्या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन तमाम चीजों का कोई फर्क पड़ेगा? इजराइल का समर्थन छोड़ेंगे या फिर इजराइल के साथ लगे रहेंगे? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर यहाँ देख सकते हैं। इस खबर के अंदर बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर इसी तरह से हमले करते रहे और इस जंग को लंबे समय तक खींच भी लें, तब भी ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन करना और ये यूएस इंटेलिजेंस का बिलीव है। यूएस की जो इंटेलिजेंस संस्था है वो इस बात को कह रही है कि अगर ये मान भी लो कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करते करते कई और लोगों को भी मार देता है तो उनके पद पर नए लोग आ जाएंगे, लेकिन सत्ता का परिवर्तन करना, विचारधारा का परिवर्तन करना, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है ईरान के अंदर। तो जब ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन करना संभव नहीं है तो अमेरिका और दोस्तों, मैं वो इंसान नहीं हूं जो आपको केवल ये बताऊं कि ईरान ही मिडिल ईस्ट और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। अमेरिका और इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और ईरान के अंदर भी भारी भरकम तादाद में नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं, कल ही की रात में इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है। साइड में खबर आप देख सकते हैं कि ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है। ईरान के अंदर जो स्वच्छ पानी की टंकियां हैं, पाइपलाइंस जा रही हैं, उनको निशाना बनाया गया है, जो तकरीबन 30 गांव जिससे प्रभावित होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से दब रहा है। ईरान रिटेलिएशन कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ
साइड में आप खबर देख सकते हैं। करंट रिपोर्ट ने इस खबर को दिखाते हुए बताया है कि बीती रात ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल के अटैक किए गए हैं कुवैत के अंदर। कुवैत की एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और ये बताया गया है कि अमेरिकन आर्मी के ट्रूप्स इन बिल्डिंग्स के अंदर हाउस में रह रहे थे, यानी कि घर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वहां छुपकर सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसलिए ईरान की तरफ से कुवैत की इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। बीती रात की अगर मैं बात करूं तो ईरान दोस्तों, जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए। वो केवल सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम की देशों में भारी भरकम तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अमेरिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका से इस जंग को रोकने की मांग कर रहे हैं। साइड में आप देखिए, लंदन के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी बनी हुई है उसके बाहर हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फौरी तौर पर ईरान के ऊपर जो हमले अमेरिका इजराइल की मदद से कर रहा है उनको रोक दिया जाए। न केवल सिर्फ लंदन में हो रहे हैं, बल्कि इसी तरह के फ्रांस में, दक्षिण कोरिया में, कनाडा में बहुत सारी जगहों पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि अमेरिका अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और अनलॉफुल तरीके से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के अंदर स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, पीने के साफ पानी को निशाना बनाया जा रहा है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको आम लोगों से जोड़कर देखा जाता है। ये आम लोगों की जरूरत है, जबकि जंग का ये कानून होता है कि मिलिट्री टू मिलिट्री हमले रहना चाहिए। लेकिन इजराइल, आप लोग जानते हैं कि गाजा और फलस्तीन के अंदर भी इजराइल की तरफ से ऐसे ही हमले किए गए, जिसमें आम लोग काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए थे। तो अब ईरान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम पर और उन इमारतों को निशाना बना रहा है जिसमें अमेरिका के जो यूएस के सैनिक रहते हैं या उनको हाउसेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी रिहाइश के एरिया पे या जिस दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि इराक के अंदर जो इराकी मिलिशिया रहती है उसने आज क्रूज मिसाइल लॉन्च किए अमेरिकन बेस की तरफ। इराकी मिलिशिया वो ग्रुप है जो ईरान का प्रोक्सी संगठन माना जाता है, यानी एक संगठन है। तो उसके पास क्रूज मिसाइल कहां से आई, इतने बड़े हथियार कहां से आए जो लगातार अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ महीनों पहले से ही ईरान इराकी मिलिशिया की मदद कर रहा था कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो इराकी मिलिशिया वहां का मोर्चा संभालेगी। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इराक, लेबनान ये सब ईरान के समर्थन में इस जंग के अंदर कूद पड़े हैं तो आखिर यमन के हूती लड़ाके अभी तक ईरान के समर्थन में क्यों नहीं आए। तो आपको बता दूं कि यमन के हूती लड़ाकों के जो सरबराह हैं मोहम्मद अली अल हूती, उनका बयान आया है कि अभी तक ईरान की तरफ से हमें ये ऑर्डर नहीं दिया गया है कि हम हमले शुरू करें। हम लगातार तैयार बैठे हुए हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जैसे ही ईरान की तरफ से हमें ये ऑर्डर मिलता है कि हम भी इस जंग के अंदर कूद पड़े, हम फौरी तौर पर इस जंग के अंदर कूद पड़ेंगे। आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं प्रिंस सलमान, उनका बयान आया है कि अगर इसी तरह से ईरान सऊदी अरब के अंदर हमले करता रहा तो हम फिर अमेरिका को इजाजत दे देंगे कि हमारे मिलिट्री जबकि इराकी अमेरिकी रेडार सिस्टम और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तो दोस्तों, अमेरिका इजराइल इस समय लगातार ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को लंबा कर रहा है। लगातार ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर से बता दूं, इजराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल ने पूरी तरह से सोशल मीडिया और वहां के पत्रकारों पर कंट्रोल कर लिया है। हमलों में होने वाले नुकसान को बाहर नहीं आने दे रहा है। परसों की खबर है, परसों भारत के अंदर एक न्यूज चैनल है साधना न्यूज। आप लोग जानते हैं कि साधना न्यूज के जो पत्रकार हैं वो किसके समर्थन में काम करते हैं। साधना न्यूज को अक्सर गोदी मीडिया के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी साधना न्यूज के पत्रकार परसों इजराइल से आए हैं। वो इजराइल के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने जब भारत में एंट्री ली तो भारत में एंट्री लेने के बाद उन्होंने खुले तौर पर यह बयान दिया
कि मैंने अपनी आंखों से देखा है इजराइल के अंदर जब 20 लोग मर रहे थे तो इजरायली सरकार ये ऐलान कर रही थी कि एक आदमी घायल हुआ है। भारी भरकम तादाद में इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर ढहा गया है ईरानी हमलों में। और तो इस पत्रकार की ये खबर ये साफ कर देती है कि इजराइल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और बहुत कुछ हो गया है, लेकिन इजरायली इन सारी चीज़ों को बाहर नहीं आने दे रहा है। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आने वाले घंटों में जो वीडियो आएगी उसके अंदर बाकी और तमाम जानकारी लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।